हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1.1 चैप्टर नंबर 1 का सिमिलरिटी का 1.1 हमने खत्म कर दिया था, ठीक। उसके सारे फॉर्मूले हमने देखे थे। अब हम इसके आगे करने जा रहे हैं। इसके आगे जाने से पहले हमें बीपीटी देखना पड़ेगा। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और जो बीपीटी है ना, ये आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, और 3 मार्क का आता है थ्योरम प्रूव करने के लिए। इस बार नहीं पूछा था, बट इस साल पूछ सकता है। जो अगले साल 2027 में एग्जाम होगा उसमें पूछ सकता है। इस बार 2026 में नहीं पूछा था ये, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद ही हम आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीपीटी लगा है। अब आपको बीपीटी पता ही नहीं होगा तो आप लगा कैसे सकते हो? तो इसके लिए हम पहले बीपीटी प्रूव करते हैं, फिर आगे चलेंगे हम 1.2 पे, ठीक है। तो बीपीटी क्या बोलता है पहले वो देखो। If a line parallel to the side of a triangle intersect the remaining two sides, if a line parallel to the side of a triangle, line parallel to the side of triangle, ये देखो ये line parallel है side of triangle के, समझा? A remaining side in two distinct point, दो distinct point पे क्या कर रहा है? intersect कर रहा है triangle के, यहाँ और यहाँ। Then the line divide the side in the same proportion. जो ये लाइन डिवाइड कर रहा है ना, इस लाइन को जो ये लाइन डिवाइड कर रहा है ना, दोनों को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, समझा? समझ में आता है? क्या बोला? एक लाइन पैरेलल होगा ट्रायंगल के एक साइड के, और जो ट्रायंगल को दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो साइड डिवाइड हुआ है ये अपॉन ये होगा बराबर ये अपॉन ये होगा, ऐसा बोला है थ्योरम, ठीक है। तो इसको प्रूव करते ही आपका फिगर, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन, ये लाइन मान लो एल है, ठीक है। लाइन क्या है? एल है। और ये लाइन इस ट्रायंगल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया, ये जो है ये दोनों ये कंस्ट्रक्शन लाइन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, लाइन एल पैरेलल है लाइन बी सी के, ठीक है। यहां तक समझा आपको? अब इसके आगे ये तो कितना गिवन मान लेते है। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमें प्रूव करना है। ए पी अपॉन पी बी बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी, हमें क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। आप प्रूव करने के बाद कंस्ट्रक्शन ड्रॉ। मैंने क्या ड्रॉ किया है? लाइन पी सी एंड लाइन क्यू बी, ये हमने ड्रॉ किया है। समझ में आ रहा है? अब यहां से हम प्रूव करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे? अब प्रूव करेंगे, यहां से क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल उठाएंगे, ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी। हमने दो ट्रायंगल उठाया है, ये ट्रायंगल ए पी क्यू, फिर दूसरा ट्रायंगल पी क्यू सी। ये बड़ा वाला ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ये ट्रायंगल हमने उठाया है, ठीक है। हमने ट्रायंगल लिया है ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। हमने दो ट्रायंगल लिया है, ए पी क्यू और ट्रायंगल लिया है पी क्यू बी। दो ट्रायंगल लिया है ना, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, देखिए ए पी क्यू ये बेस है, पी क्यू बी ये बेस है, दोनों का हाइट क्या है? सेम है। पी क्यू दोनों जगह सेम है, तो कट जाएगा, है या ना? तो अगर हाइट सेम है तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? बेस के। तो बेस क्या है? ए पी अपॉन पी बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? हाइट इक्वल हैंस एरिया प्रोपोर्शनल टू बेस। यहाँ पे यह आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा। मैंने आपको बताया था 1.1 में कैसे लिखते हैं, कैसे आया, समझा? इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब फिर से एक और ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ए पी क्यू सेम रहेगा, फिर दूसरा ट्रायंगल पी क्यू सी एंड पी क्यू सी लिया मैंने। अब इसका एरिया निकालता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ए पी क्यू में ए क्यू क्या है, बेस है, और ए क्यू क्या है, बेस है, पी क्यू क्या हाइट है, फिर पी क्यू सी में क्यू सी क्या है, बेस है, और पी क्यू क्या हाइट है। तो यहाँ पे भी पी क्यू दो बार आया, हाँ तो पी क्यू कट जाएगा, हाइट कट जाएगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, बेस के, तो इसका बेस क्या होगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन क्या आएगा, यही सेम रीजन रहेगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी हाइट सेम है, यस या नो, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे पी क्यू सी, ये जो दोनों कंस्ट्रक्ट किए वो ट्रायंगल लेंगे, तो एंड ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, हमें दो ट्रायंगल लिया। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, ये दोनों लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या सेम होता है, हाइट सेम होता है, और यहाँ पे बेस दोनों का सेम है। इसको मैं से उठा दूं खींच के, तो बी इधर आ जाएगा, सी को उठा दूं सी इधर आ जाएगा, और दोनों का बेस क्या है, सेम है, पी क्यू क्या है, यहाँ पे बेस है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट क्या होता है, एक बराबर होता है, सेम होता है, यस या नो। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे इनटू पैरेलल लाइन height are equal and PQ is base are also equal। देखो यहाँ पे PQ जो बेस है वो पहले से इक्वल है, बराबर है, ठीक है, और हाइट दो पैरेलल लाइन के बीच में हाइट भी इक्वल होता है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू 1/1 आएगा, हाँ या ना, समझ में आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे, इसको क्या देंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। यहां तक समझा सबको। अब मैं बोल सकता हूं फ्रॉम 1 2 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3 से मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, एपी अपॉन पीबी है, बराबर ए क्यू अपॉन क्यू सी है, हाँ या ना, और हमें ऊपर देखिए यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यस या नो, एपी अपॉन पीबी ए क्यू अपॉन क्यू सी ए क्यू अपॉन क्यू सी, समझा। तो इस तरीके से ये प्रूफ होगा। बस आपको इतना माइंड में याद रखना, अगर एक कोई ट्रायंगल है, अगर कोई एक ट्रायंगल है और वहां पे एक लाइन पैरेलल गई है कट करके दो पॉइंट पे, तो इसका अपॉन इसका बराबर होगा इसका अपॉन इसका, समझा। बस इतना ही दिमाग में याद रखना है कि अगर कहीं पे भी एक ट्रायंगल दिखा और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और दूसरी ट्रायंगल के लाइन से वो पैरेलल है, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो इसका रेशियो अपन इसका रेशियो बराबर होगा इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, समझा। तो इसको इसी को हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, इसी को क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम, समझा। अगर वो मान लो ये चीज आपको दिया है, अब पूछ दिया लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी अगर AP अपॉन QB है इसी बराबर है AQ अपॉन QC के, तो हम बोल सकते हैं कि लाइन L पैरेलल है BC के, इसको इस चीज को बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये दिया रहेगा और आपको पैरेलल प्रूफ करना रहेगा, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है, समझा। तो आपको समझ गया होगा, इसको लिखिए अच्छे से, देखिए पढ़िए। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, अभी हमने बीपीटी खत्म किया, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, इसके बाद हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं, ये क्लियर हो जाए तो ठीक है। क्या देके रखा है, बीपीटी का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने प्रूव किया ना, तो बीपीटी का फॉर्मूला ये है एपी अपॉन पीबी बराबर है किसके, AQ अपॉन QC के, AP अपॉन पीबी बराबर है AQ अपॉन QC के, तो ये बीपीटी का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, अ प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन ऑन देयर ट्रांसवर्स।
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन ऑन अ ट्रांसवर्स, जब भी ऐसा दिखा आपको 3 लाइन पैरेलल है 2 ट्रांसवर्सल है, इसको भी हमें इसी तरीके से लिखते हैं, कैसे ए बी अपॉन बी सी लिखते हैं, ए बी अपॉन बी सी बराबर होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन बी सी बराबर होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर, समझा। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन में ऐसे होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 1.2 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसके लिए मैंने इसका फॉर्मूला आपको एक बार इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। और बीपीटी आपने अभी पीछे खत्म ही किया। यहाँ पे बीपीटी का क्या होता है, एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेन टॉपिक है जो इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ज्यादा पूछा है, हद से ज्यादा, कम से कम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1.2 के हिसाब से, समझा। सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस है, सारे क्वेश्चन किसके ऊपर बेस है, इसके ऊपर बेस है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, एक ट्रायंगल होता है, अगर उस ट्रायंगल में कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, और जब ये बाइसेक्ट करेगा किसी लाइन को कट करके जाएगा तो ये साइड और ये साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या देखिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ स्टार्ट करूँ, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ए बी अपॉन ए सी होगा, बराबर होगा बीई अपॉन ई सी, इस तरीके से चलता है। अगर एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो एक जगह कोई पॉइंट पकड़ो, ये पकड़ लिया मैंने, तो यहाँ से आऊंगा ए बी अपॉन ए सी, फिर यहाँ से आऊंगा बीई अपॉन ए सी, समझा। तो यहाँ पे लिखिए, चाहे यहाँ से स्टार्ट करते, यहाँ से चलो यहाँ स्टार्ट करते, कोई बात नहीं, यहाँ स्टार्ट करती हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट कर लो भाई। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बीई अपॉन ई सी। ये एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। क्या होता है, जो लाइन इंटरसेक्ट करिए उसका अपॉन उसका होगा, ये अपॉन ये होगा, बराबर होगा किसके, ये दोनों साइड के, समझा। ये दोनों साइड बराबर होगा किसके, जो लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसके अपॉन इसके, समझा। तो इस तरीके से इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले, इस प्रैक्टिस सेट में हम इस चीज को बहुत बार पढ़ने वाले, इसको तो जरा कान खोल के इस बार एक बार देख लो, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। देखिए हमने जितने भी बेसिक थे हमने सब क्लियर कर लिया 1.2 के लिए। अब 1.2 का पहला क्वेश्चन करने जाते हैं, क्या देके रखा है वो देखते हैं। Given below are some triangle and the length of the line segment. Identify in which figure ray PM is the bisector of the QPR. पूछा है PM क्या बाइसेक्टर है QPR का, कौन से ट्रायंगल में ऐसा बाइसेक्टर है। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देके रखे, 1 2 3, सबके बाइसेक्टर PM देके रखा है, समझा। पूछा है कि बाइसेक्टर है कि नहीं है, तो ये है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा हमें। यहाँ पे अगर ये ऐसा बन गया QP अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR, अगर हमने इसको इसके बराबर बता दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर है या ना। अगर मैंने इसको इसके अपॉन इसके बराबर इसको कर दिया तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये नहीं हुआ, नॉट इक्वल हुआ, तो एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो आइए देखते हैं ये कैसे होगा, जब देखते हैं। यहाँ देखिए, अब सॉल्यूशन करते डायरेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं उठाता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो QP अपॉन PR अपॉन इज इक्वल टू 7/3, इक्वेशन नंबर 1 मैंने दे दिया, समझा, ठीक है। अब यहाँ से देखते QM अपॉन MR इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। ये पॉइंट में पॉइंट हटाना, 10 से मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा 35 अपॉन 15, 7 जा और ये 3 जा, हो जाएगा 7/3। तो QM अपॉन MR इज इक्वल टू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 7/3 हो जाएगा, समझा। 7/3 हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से QP अपॉन PR इज इक्वल टू
QM अपॉन MR, दोनों बराबर है, ये भी 7/3 है, ये भी 7/3। अब आप सोचोगे कि यहाँ 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए कितने नंबर के बाद पॉइंट था, एक नंबर, कितने नंबर के बाद, एक नंबर के बाद, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 से करूंगा 35, 10 से करूंगा 15, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 7/3, 7/3, 7/3 यहाँ पे भी है, 7/3 यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 2 से मैं इसको लिख सकता हूँ। जब ये ऐसे दोनों बराबर हो गए तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, क्या पूछा था, PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। हो गया, कर सकते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ PM इज द बाइसेक्टर ऑफ QPR। इतना ही आसान, इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इतना ही है बस, समझा। हमें क्या करना है, एक बार इस साइड के अपॉन इसको करना है, बराबर होगा इस साइड के अपॉन इस साइड, समझा। अगर दोनों इक्वल है, ये बराबर है इसके, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर नहीं होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। अब इसको करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी वही चीज हमें बताना है कि PM बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं एंगल QPR को, यहाँ पे भी वही चीज बताना है। तो गिवन लिख लेते हैं जरा, थोड़ा अच्छा लगेगा, पिछले वाले में नहीं लिखे थे, यहाँ लिख लेते हैं। RM इज इक्वल टू 6, MQ इज इक्वल टू 8, RP इज इक्वल टू 7 और PQ इज इक्वल टू 10। ये चीज देकर रखा है, हमें फाइंड करना है टू प्रूव करना है, क्या करना है, PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये हमें प्रूव करना है। चलते जरा सॉल्यूशन पे, टू प्रूफ लिखो या टू फाइंड लिखो, टू फाइंड लिखो भाई, टू फाइंड, चलिए टू फाइंड जरा देखते हैं यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको बेस बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से R से स्टार्ट करते हैं। तो RP अपॉन PQ इज इक्वल टू 7/10, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि किसी से कटेगा नहीं, हाँ या ना। दूसरा RM अपॉन MQ इज इक्वल टू 6/8, यस या नो। इसको कट करूंगा 3, इसको कट करूंगा 4, तो RM अपॉन MQ इज इक्वल टू 3/4, इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों सेम है, यहाँ 7/10 है, यहाँ 3/4 है, सेम तो नहीं है। अगर सेम नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 से RP अपॉन PQ बराबर RM अपॉन MQ। क्या दोनों इक्वल है, अगर दो इक्वल नहीं है ना, यहाँ पे 7/10 है, यहाँ पे 3/4, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल, तो लिखेंगे देयरफॉर PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, समझा। ये PM जो है बाइसेक्टर नहीं है, किसका, एंगल QPR का। यहाँ तक क्लियर हुआ, कुछ हार्ड था क्या, क्यों ऐसा नहीं था, क्यों बराबर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 7/10 है, यहाँ पे 3/4 है, बराबर है ही नहीं। जब बराबर नहीं है तो क्या करोगे, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, बात खत्म, समझा कि नहीं समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, लिखिए। यहाँ देखिए, हमने 1 2 खत्म कर लिया, 3 खत्म करने जा रहे हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे भी वही फाइंड करना है, तो गिवन लिख लेते जरा, गिवन। यहाँ पे गिवन क्या है, MQ इज इक्वल टू 3.6 है, और RM इज इक्वल टू 4 है, और QP इज इक्वल टू 9 है, RP इज इक्वल टू 10 है। टू फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है जो पूछा है, PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये फाइंड करना है, समझा कि नहीं समझा। तो सॉल्यूशन करते हैं, मैं इसको बेस बनाता हूँ, यहाँ स्टार्ट करता हूँ, कैसे लिखूंगा, RP अपॉन PQ बराबर है 10/9 के, इक्वेशन नंबर 1। Q1 दिया कि दोनों एक ही टेबल में कटेगा नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ 9 नहीं कटेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, ठीक है। दूसरा RM अपॉन MQ इज इक्वल टू 4/3.6, 4/3.6। तो यहाँ पे देखिए 4/3.6, यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट है, अगर मैं नीचे 10 से करूंगा मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 10 से करूंगा, तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 36। अब दोनों 4 के टेबल में आते, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 4 के,
हो जाएगा 10 जा, ये हो जाएगा 9 जा, हो जाएगा 10/9। तो RM अपॉन MQ, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी 10/9, यहाँ पे भी 10/9 है, समझा। तो हम अब यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से RP अपॉन PQ बराबर है RM अपॉन MQ, बराबर है कि नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10/9 था और यहाँ पे भी 10/9 है सोल्व करने के बाद, तो दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। आया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हुआ, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 हमने खत्म कर दिया। अब डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, समझा। इसको लिखिए, तो याद देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं जरा देखते हैं, ठीक है। याद देखिए, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR PM इज इक्वल टू 15, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25। ये पूरा PQ 25 है, PR ये पूरा PR 20 है, NR ये 8 है। स्टेट विद लाइन MN पैरेलल साइड RQ, ये RQ, ये लाइन इसके पैरेलल है, समझा। ये हमें फाइंड करना है, हाँ ठीक है। गिव रीजन, ठीक। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम में क्या होता है। ये लाइन इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये अपॉन ये होगा बराबर ये अपॉन ये होगा। बट यहाँ पे क्या करना है, ये लाइन इसके पैरेलल है बताना है। तो ये कैसे बताऊंगा, अगर ये अपॉन ये होगा बराबर होगा ये अपॉन ये, अगर बराबर हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी से मैं बता सकता हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल है, आया ना। तो बट यहाँ पे हमें पूरा लाइन PQ PR दे के रखा है 20, NR दे के रखा है 8, ये नहीं दे के रखा है, ये हमें नहीं देके रखा है। यहाँ पे PQ 25 देके रखा है, PM 15 देके रखा है, बट MQ देके नहीं रखा है, हमें निकालना है। समझ में आया। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या होगा, ट्रायंगल PQR, PM इज इक्वल टू 15, PQ इज इक्वल टू 25 एंड PR इज इक्वल टू 20, NR इज इक्वल टू 8, यहाँ पे देके रखा है। To prove NM, इसको इसे लिखो NM पैरेलल RQ, ये हमें बताना है, ठीक है। ये क्या करना है, हमें बताना है। सोल्यूशन देखते जरा, सोल्यूशन प्रूफ जो भी ये देखते। अब बताइए मुझे, अगर मुझे बताना है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये साइड और ये साइड हमें आना चाहिए। ये साइड कैसे निकालेंगे जरा देखिए। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PR बराबर होगा PN प्लस NQ के। ये कहाँ से आएगा, कोलिनियर पॉइंट से, PNR, ये तीनों एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, तो कोलिनियर पॉइंट हो गया। समझ में आया। हम PR को क्या लिख सकते हैं, PN प्लस NR लिख सकते, समझा। PN प्लस NR लिख सकते। तो PR कितना है टोटल 20 है, PN हमें निकालना है, NR कितना है 8 है, ये इधर प्लस में इस तरह का तो माइनस, 20 माइनस 8 इज इक्वल टू PN। तो PN इज इक्वल टू हो जाएगा 12। PN कितना आया 12 आया, PN कितना आया 12 है, समझा। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ बराबर होगा किसके, PM प्लस MQ के। PQ की पूरी वैल्यू कितनी है 25 है, यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, यहाँ पे भी वही चीज रहेगा, PMQ, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ पूरा कितना है 25 है, PM कितना है 15 है, MQ कितना है, हमें MQ ही निकालना है। ये इधर 15 डिवाइड में है, सॉरी प्लस में इस तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू MQ इज इक्वल टू 10, MQ कितना जाएगा 10 हो जाएगा, समझा। तो ये हमारा कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो हमने सब निकाल लिया। अब यहाँ पे चालू करते हैं नाउ। अब लिखते हैं PN अपॉन NR मतलब 12/8। इसको दोनों एक ही टेबल में आता है, दोनों क्या आता है एक ही टेबल में आता है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे,
4 3 जा 4 2 जा, तो 3/2 Pn अपॉन NR, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसको देखो यहाँ पे, एंड Pm अपॉन MQ इज इक्वल टू 15/10, दोनों एक ही टेबल में आता है, 5 की टेबल में, इसको कट करेंगे, 3 जा कट करेंगे 2 जा, 3/2 Pm अपॉन MQ, इक्वेशन नंबर 2। समझा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये देखो ये दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 से Pn अपॉन NR बराबर होगा Pm अपॉन MQ के। आया ना? समझ में आया? अगर ये दोनों बराबर है, ये इस साइड का रेशियो अपॉन इस साइड का रेशियो बराबर होगा इस साइड का रेशियो अपॉन इस साइड का रेशियो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से एन एम लाइन एम एन पैरेलल होगा लाइन आर क्यू के। ये क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ हो गया। समझा? हमें यही प्रूफ करना था ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही चीज प्रूफ करना था, हमने कर दिया। मैंने बोला था ना आपको, अगर इस साइड का रेशियो अपन इस साइड का बराबर होगा इसका अपन इसका, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोल सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है इसके। हमें यही बताना था कि ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइन एन एम पैरेलल है लाइन आर क्यू के। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 2 हमने अच्छे से खत्म कर दिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना चीज अच्छे से पढ़ो, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। करिए।